क्या धारा 370 का हटना, 3 तलाक की समाप्ति और राम मंदिर ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के समय की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं? आइए जानते हैं कि सही में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत को क्या क्या मिला। देखिए यह विशेष श्रृंखला। नरेंद्र मोदी आलोचनाओं से जरा हटके भाग 2। इसके अतिरिक्त इन विनिर्माण संयंत्रों के विस्तार ने अन्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और देश के भीतर अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश को बढ़ावा मिला है। नतीजतन भारत वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जिसके उत्पादों को उनकी असाधारण गुणवत्ता और नवीन विशेषताओं के लिए मान्यता मिल रही है। इन विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना ने एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के विकास को भी प्रेरित किया है, जिससे स्थानीय आपूर्तिकर्ता घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि छोटे व्यवसायों के पनपने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसके अलावा अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ने से तकनीकी प्रगति हुई है और अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उत्पादन हुआ है, जो वैश्विक रुझानों के अनुरूप है और कार्बन उत्सर्जन के बारे में चिंताओं को दूर करता है। भारत में टोयोटा और होंडा जैसी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की उपस्थिति ने तकनीकी अंतर को पाटने और वैश्विक स्तर पर भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने न केवल उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, बल्कि स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान से लैस किया है। परिणामस्वरूप भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। एक विकासशील देश में एक कार निर्माण कंपनी है जिसने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल और घटकों की खरीद के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी बनाई है। इन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों द्वारा मांगे गए कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण निवेश किया है। नतीजतन कार निर्माण कंपनी आयातित सामग्रियों पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप लागत कम हो गई है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की संभावना कम हो गई है। इसके अलावा इस सजीवी संबंध ने आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के अभिन्न अंग के रूप में छोटे स्थानीय व्यवसायों के पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे क्षेत्र की समग्र आर्थिक वृद्धि और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। स्थानीय स्तर पर सामग्रियों की सोर्सिंग करके कार निर्माण कंपनी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सबसे पहले इसने कई रोजगार के अवसरों के निर्माण में योगदान दिया है, जिससे स्थानीय समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सामग्री प्राप्त करने के इस निर्णय का लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग जैसे अन्य उद्योगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वे अब कार निर्माता को अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। कार निर्माताओं और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच इस सहयोग ने न केवल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है, बल्कि उनके बीच समुदाय और एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर कार निर्माण कंपनी की स्थानीय स्तर पर सामग्री प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का दूरगामी प्रभाव पड़ा है। रोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर समुदाय की भावना को बढ़ावा देने तक
पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने से लेकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने तक और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने से लेकर क्षेत्रीय विकास में योगदान देने तक लाभ असंख्य और महत्वपूर्ण है। सोर्सिंग सामग्रियों के लिए ये टिकाऊ और जिम्मेदार दृष्टिकोण अन्य उद्योगों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देने का निर्णय कार निर्माण कंपनी को सीधे लाभ पहुंचाने से कहीं अधिक है। स्थानीय स्तर पर सामग्रियों की सोर्सिंग करके कंपनी आसपास के क्षेत्र की वृद्धि और विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। नरेंद्र मोदी आलोचनाओं से जरा हटके भाग 2 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।